हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड दिस इज अवर सेशन नंबर 6 ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो ये सेशन नंबर 6 है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। ठीक है बच्चे, अगर बात करें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल सेशन नंबर 5, ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें अराउंड 15 सेशन परसेंटेजेस के हैं, फिर हमारे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के। ठीक है, बहुत ही डिटेल में सारी चीजें कवर कराई जा रही हैं आपको, इंक्लूडिंग एडवांस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको दिख भी जाएंगे उसमें चीजें। तो ये जो सेशन है इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। ठीक है, आप लोगों ने अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। YouTube चैनल का नाम भी एमबीए पाठशाला है। मतलब सिंपल सी बात है यार, वहीं तो सेशन देख रहे होंगे ना, तो सेशन को इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक बार देखते हैं जरा। ठीक है, चलो। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय selling 20 apples is equal to the selling price of 5 oranges। मतलब एप्पल्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं। The loss on selling 10 oranges, the loss on selling 10 oranges is equal to the selling price of 2 apples। If the cost of an orange is thrice the cost of an apple, find the ratio of the selling price of an apple to the selling price of an orange। ठीक है बच्चे, देखो दो तीन चीजें हैं यहां पर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। We will use वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन। विदाउट वेरिएबल हम लोग नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। रीजन बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहां पर एप्पल्स भी हैं, तो एप्पल्स की बातें मैं यहां पर करने वाला हूं और ऑरेंजेस की बातें मैं यहां पर करने वाला हूं। ठीक है, एप्पल्स की बातें मैं यहां पर करने वाला हूं और ऑरेंजेस की बातें मैं यहां पर करने वाला हूं। क्लियर है बात? ठीक है, तो द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 20 एप्पल्स। आपको पता होगा व्हाट इज प्रॉफिट, आपको पता होगा प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें अपन लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यस। तो हमें क्या बोला जा रहा है, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 20 एप्पल्स। 20 एप्पल्स को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। ठीक है, तो यहां पर इनके सेलिंग प्राइसेस की बातें करेंगे, यहां पर इनके कॉस्ट प्राइसेस की बातें करेंगे। एप्पल का सेलिंग प्राइस यहां लिखेंगे, ऑरेंज का यहां पर कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस यहां पर लिखेंगे एप्पल का और ऑरेंज का। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। एप्पल के कॉस्ट से थ्राइस है ऑरेंज का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज। अगर एप्पल का कॉस्ट प्राइस एक्स है ना, अगर एप्पल का कॉस्ट प्राइस x है तो ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3x होगा। पहला पॉइंट तो ये रेशो 1:3 है इनका। आप इनको 1 और 3 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि प्रॉफिट निकालते टाइम आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि यहां पर आप अब इसको मानोगे, मान लो एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है उसको आप मान लेते हैं, चलो ठीक है, एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है ना उसको हम मान लेते हैं स्मॉल a। ठीक है, और ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो स्मॉल बी है। ये मैंने एक एक ऑरेंजेस और एक एक एप्पल का माना है, मतलब एक एप्पल का सेलिंग प्राइस ए है, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस बी है और एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 3x है। एक एक ऑरेंजेस एक एक एप्पल्स की मैंने बातें करी है यहां पर। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 20 एप्पल्स, तो प्रॉफिट कितना है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है, बी, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5b। तो पहले वाला रिलेशन सेट करो, 5b इज इक्वल्स टू आएगा सेलिंग प्राइस। हम लोगों ने क्या बेचा है, 20 एप्पल्स बेची हैं, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना है, a, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20a। ये सेलिंग प्राइस है, माइनस 20 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक एप्पल कॉस्ट प्राइस x है तो 20 कितना होगा, 20x होगा। बताओ जरा, ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? ठीक है, द लॉस ऑन सेलिंग 10 ऑरेंजेस, लॉस हुआ है 10 ऑरेंज को बेचने का। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है, बी, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3x, तो लॉस कितना है, लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 एप्पल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 एप्पल्स, एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना है, ए, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा।
बताओ जरा, ठीक है। एक एप्पल का सेलिंग प्राइस ए है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो दिस इज लॉस। लॉस ऑन सेलिंग 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 एप्पल्स। एक एप्पल का कॉस्ट, एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना है, ए है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2a। तो दिस इज लॉस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या बेचने पर हुआ है लॉस, 10 ऑरेंजेस पर। तो 10 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक का 3x और 10 का कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। माइनस एक का सेलिंग प्राइस कितना है, b, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10b हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। हाँ, मतलब ये अब आप आई थिंक खुद ही समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम विदाउट वेरिएबल नहीं कर सकते। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को विदाउट वेरिएबल करना कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब यार एक तो ये तो देखो मानना ही पड़ेगा ना, दो चीजें हैं, दो वैरायटी है यहाँ पर, एप्पल्स भी है ऑरेंजेस भी है, उनके सेलिंग प्राइस को कुछ मानना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:3 दिया हुआ है तो इसको x मान लिया, इसको 3x मान लिया। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 4 वेरिएबल है यहाँ पर। कितने चीजों से बचोगे, नहीं बच सकते, ठीक है। हाँ, पूरा अच्छी तरह प्रहार किया जा रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। मतलब कहीं से कोशिश नहीं छोड़ी उसने कि बड़ा उदित चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था वेरिएबल फ्री अप्रोच है, वेरिएबल फ्री अप्रोच है, अब ये करके दिखाओ वेरिएबल फ्री अप्रोच से। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एप्पल यानी कि ए टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑरेंजेस बोले तो बी। तो हमें a:b बताना है, हमें बताना है a:b। मुझे a:b निकालना है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी x को उड़ा दो, x को उड़ा दो। तुम्हें भी खुशी आती होगी ना सुन के, x को उड़ाओ। चलो x को उड़ाते हैं हम, ठीक है। देखो यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, इस वाली इक्वेशन से 5 कॉमन ले लेते हैं और रिड्यूस कर देते हैं। इधर 5 है, मतलब 5 कॉमन लिया तो इधर b बचेगा, 5 से उड़ा दो तो 4a आएगा, 5 से उड़ा दो -4x आएगा, है ना। यस, इधर देखो जरा 2 से उड़ा दो तो a आएगा, 15x आएगा, -5b आएगा। बोले तो हाँ या ना। यहां से x का वैल्यू निकालो कितना आएगा, ठीक है। यहां से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू निकालो, यहां से x का वैल्यू, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकालना है, यहां से भी x का वैल्यू निकालना है, इनको इक्वेट करना है। तो वहां से a और b का रेशो आ जाएगा क्लियरली, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या एक तरीका ये था, इनको ऐसे मत करो आप, ठीक है। मतलब ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ना हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलोगे सर क्यों? यहां पर बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करके -60x, 30x इंटू 2 प्लस का 60x, फिर दोनों को ऐड कर देंगे इन इक्वेशंस को, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो वो इक्वेशन a और b की फॉर्म में ही आएगी और वहां से रेशो आराम से निकल जाएगा। सो 3 से मल्टीप्लाई करा, जरा देखना 5 इंटू 3 15b आ जाएगा क्या, जरा इधर देखना। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60a आ जाएगा क्या, -60x हो जाएगा क्या। 2 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास, 4a होता है क्या। इधर हमारे पास 60x आने लग रहा है क्या, -20b हमारे पास आने लग रहा है क्या। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो इससे कट जाएगा, इधर ऐड करता हूं तो 15b प्लस 4a आने लग रहा है क्या। उधर करता हूं तो 60a -20b आने लग रहा है क्या। इनको थोड़ा रिड्यूस करता हूं तो मतलब रिड्यूस क्या, इसको उधर लिया हूं तो 35b हो जाएगा क्या। इधर करता हूं तो 56a आ जाएगा क्या। 7 से अगर रिड्यूस करता हूं मैं इसको 7 से, तो 7 5 जा 7 8 जा, तो यहां से a बाय b का रेशो 5/8 आने लग रहा है क्या। यहां से a बाय b का रेशो 5/8 आने लग रहा है क्या, प्लीज चेक इट आउट। यहां से a बाय b का जो रेशो आने लग रहा है वो 5/8 आने लग रहा है क्या, बिल्कुल आने लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अपने को, ठीक है। द रेशो ऑफ a बाय b इज 5/8। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक की बात क्लियर है गाइस, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है, चलो ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था, x की वैल्यू भी कंपेयर कर सकते थे दोनों इक्वेशन से, वहां से भी आराम से सॉल्व हो जाता, कोई इतनी बड़ी दिक्कत थी नहीं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा था सेलिंग प्राइस ऑफ एन एप्पल बोले तो a टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑरेंजेस, a बाय b का रेशियो पूछा जा रहा था, वो हमारे पास 5/8 ही आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चे। इफ राहुल सेल्स 88 ट्रेज, जरा देख लो, इफ राहुल सेल्स 88 ट्रेज ऑफ 12 eggs each at 28% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस,
discount is always calculated on the marked price, then he makes 22% profit. Then he makes 22% profit. उसको 22% प्रॉफिट होता है. 28% डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है. तो यहां से जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस का 72% होगा, क्योंकि 28% डिस्काउंट दे दिया आपने. तो 72% कितना होता है? 72/100. यहां तक की बात समझ में आने लग रही होगी. ही मेक्स 22% प्रॉफिट. तो सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस का 122%. 22% प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस का 122% हमारा सेलिंग प्राइस होगा. अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं. जैसे ही मैं इक्वेट करने जाता हूं इनको, तो मेरे पास यहां से मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा. इनको इक्वेट कर लेना. ठीक है, इनको इक्वेट कर लेना. देखो यहां से ये इसके इक्वल लिखना, 100 से 100 कट जाएगा, 72 उधर चला जाएगा, 122 इधर आ जाएगा. तो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा 122/72. 2 से रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा? 61/36 आएगा क्या? 2 से रिड्यूस करने के बाद 61/36 आएगा क्या? हाँ या ना? 2 से रिड्यूस करने के बाद 61/36 आ गया. तो ये मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं और ये कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, फायदे में रहेंगे. ठीक है, मार्क्ड प्राइस को 61 मान लो, कॉस्ट प्राइस को 36 मान लो. अपने को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है इनको मानने में. अब देखो जरा क्या है, कहा जा रहा है. ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है. मतलब मार्क्ड प्राइस 61 है, 61 रुपए उस पर मार्क्ड प्राइस है. हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 36. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? सेलिंग प्राइस या तो यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो. मैं यहां से निकाल रहा हूं. तो सेलिंग प्राइस कितना है जरा देखना. कॉस्ट प्राइस कितना है? 36 इंटू 122/100. मैं तो आपको ये बोलूंगा इसको ऐसे ही रहने दो. वैसे तो कट जाएगा ये, बट मैं बोलूंगा भी इसको ऐसे रहने दो, बाद में काटेंगे एक बार. ठीक है, ऐसे ही बोल लेते हैं. ठीक है भाई, चलो. पहले वो 88 ट्रेस बेचता था, एक का सेलिंग प्राइस इतना है, तो 88 का सेलिंग प्राइस कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 88. दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ट्रे. दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ट्रे. समझ में आ रही है बात? ये एक ट्रे का सेलिंग प्राइस है, तो 88 ट्रेस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 88. तो सेलिंग प्राइस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है. समझ में आ गई बात? तो इसको 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, या यूं बोलो कि टोटल कितना पैसा घर में आ रहा है वो निकल जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द एग्स ऑफ 8 ऑफ दीज ट्रेज आर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांसपोर्टेशन. जब इधर से उधर जाते हैं तो 8 ट्रेज के जो एग्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. आगे क्या बोला जा रहा है? व्हाइल सेलिंग द रेस्ट. बचे हुए को बेचने पर हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस so that he can make the same amount of profit. Same amount of profit. Same amount of profit का मतलब क्या है? देखो, मैं पहले 10 रुपए की चीज को 12 का बेचता था, तो मेरा 2 प्रॉफिट आता था. 10 तो मैंने खरीदा, 2 मेरा प्रॉफिट है. ठीक है, मुझे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे अभी तो 12 का ही बेचना पड़ेगा ना. मुझे अभी तो 12 का ही बेचना पड़ेगा ना. तो यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए. पहले जो सेलिंग प्राइस 88 ट्रेस का था, आज वो सेलिंग प्राइस 80 ट्रेस का होना चाहिए. तो पहले 88 ट्रे सेलिंग प्राइस कितना था? 88 इंटू एक ट्रे का सेलिंग प्राइस कितना है? 36 इंटू 122/10. ठीक है, ये 88 ट्रेस का सेलिंग प्राइस है. इसको डिवाइड कर दो. अब ये सेलिंग प्राइस कितनी ट्रेस का होना चाहिए? 80 ट्रेस का. 80 ट्रेस का सेलिंग प्राइस है. अब ये पहले 88 ट्रेस का था, ये 8 ट्रेस फूट गई हमारी, बर्बाद हो गई. ठीक है, तो अगर ये अब 80 ट्रेस का सेलिंग प्राइस है, तो इसको अगर 80 से डिवाइड करूंगा तो एक ट्रे का सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या? देख लो जरा. अब आ जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस आएगा एक ट्रे का. ठीक है, ये पहले 88 ट्रेस का सेलिंग प्राइस है, पहले इतने बेचते थे. अब ये 88 ट्रेस का सेलिंग प्राइस है. ठीक है, 80 ट्रेस का सेलिंग प्राइस है, मतलब ऐसे लिख लो. चलो ठीक है, ये पहले वाला हमारा, ये पहले 88 ट्रेस का सेलिंग प्राइस है. दिस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है. ठीक है, अब मान लो जो नया सेलिंग प्राइस है एक ट्रे का वो टी है. न्यू सेलिंग प्राइस मतलब इसको मान लो एसपी मान लो. न्यू सेलिंग प्राइस एक ट्रे का एसपी है. अब कितनी ट्रेस बेच पा रहे हैं हम? 80. तो अब हमारा सेलिंग प्राइस ये होगा.
अब पहले वाला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ये है, अब वाला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ये है। समझ रहे हो बात को? उसी ने तो बोला है ना कि दोनों सिनेरियो में उसको सो दैट ही कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो जो पहले वाला हमारा सेलिंग प्राइस था वो अब वाले सेलिंग प्राइस के बराबर आना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज पहले 88 ट्रेज हमारे पास होती थी, अब हमारे पास 80 ट्रेज हैं। तो देख लो जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं थोड़ा आगे, ठीक है, अगर मैं थोड़ा इसको आगे सॉल्व करने जाता हूं बच्चे, एक मिनट जरा, मैं इसको हटा दे रहा हूं ऐसे नीचे से। सॉल्व करना है और एसपी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एसपी वैल्यू निकल जाएगा, देखो बड़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, 8 से उड़ा दो, यहां पर आएगा 11, यहां पर आएगा 10, ठीक है। एंड इसको ऐसे रहने दो, 11 इंटू 36 इंटू 122, नीचे आ जाएगा 1000 फील आती है 1000 नीचे लिखने में ना, ठीक है। नीचे आया 1000, इनको मल्टीप्लाई करना, 36 इंटू 11 396 इंटू 122 करना, जरा कितना आएगा 396, ठीक है, इंटू 122, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास 48312 आ रहा है। भाई देखो 36 इंटू 11 396 इंटू 122 करा तो हमारे पास कितना आया 48312। डिवाइड बाय 1000 करोगे तो यहां पे डेसिमल लग जाएगा। ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है, ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है। मतलब अब मुझे एक ट्रे इतनी की बेचनी पड़ेगी। और मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस तो अब भी उतना ही हमारे पास 61 मार्केट प्राइस है, 48.312 का बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो? इसको माइनस कर दो 61 में से, तो आप 61 में से इसको माइनस कर देना, 48.3 ले लो इसको, ठीक है, 48.3 ले लो, तो 12.7 का डिस्काउंट दे रहे हो आप। यू आर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 12.7 on 61। टू फाइंड द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे अराउंड ये 20 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग ये 20 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, हाँ, जो भी आएगा 20.8 आ रहा है, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस होते तो थोड़ा इजी हो जाता, अगर हमारे पास ऑप्शंस होते तो थोड़ा इजी हो जाता। भाई डिस्काउंट परसेंट पता है ना, मतलब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? पहले 88 ट्रेस थी, 88 ट्रेस बेचने पर पहले जितना पैसा आता था, नाउ ही वांट्स कि वो 80 ट्रेस से आ जाए, क्योंकि 8 ट्रेड हमारी बेकार हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। तो पहले 88 ट्रेस से इतना पैसा आता था, अब चाहता है वो इतना पैसा 80 ट्रेस बेचने पर आ जाए। तो एक ट्रे का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 80 कितना हो जाएगा? 80 से मल्टीप्लाई करा, तो अब एक ट्रे का सेलिंग प्राइस ये है, अब एक ट्रे का सेलिंग प्राइस ये है। समझ में आ गई बात? दिस इज नथिंग 48.312। पहले हमारे पास, अब मार्केट प्राइस तो पहले भी सेम था, अब भी सेम है। मार्केट प्राइस 61 था, 61 का आर्टिकल आप 48.312 का बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 12.7। ये 12.7 का डिस्काउंट कितने पे दे रहे हो? 61 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो 20.8% आ जाएगा ये, बोलो जरा। दिस इज नथिंग, 20.8% आ जाएगा। हाँ यार, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है कि जरा बताओ, ठीक है। यहां तक की बात आप लोग क्लियरली समझ में आने लग रही है, तो मैं जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, मूविंग अहेड। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ देखते हैं जरा, देखो। राजू bought a mobile and sold it to Varun at a profit of 50%. After some days, Varun sold it back to Raju at 40% loss, and Raju then sold it to girl. गिरी होगा, ये गर्ल नहीं होगा, यहाँ पर गिरी होगा। This is गिरी, ठीक है। Sold it to गिरी at 30% profit. Find overall profit percentage of Raju. Overall profit percent. What is profit percent? Profit upon CP. प्रॉफिट अपॉन सीपी, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा उन्होंने हमसे, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ राजू, ठीक है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ राजू। तो इसका तरीका क्या है, आप ये मानो राजू ने, मान लो वो चीज 100 रुपीज का खरीदा था, ठीक है। 100 रुपीज उसकी जेब से लगे हैं अभी तक। इसने उसको कितने का बेचा? वरुण को 50% प्रॉफिट पर 150 का बेच दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर आफ्टर सम डेज वरुण सोल्ड इट बैक टू राजू एट 40% लॉस। यहां पर 50% प्रॉफिट हुआ है ना, प्लस 50% प्रॉफिट। अब कितना हो रहा है हमारे पास? 40% लॉस हो रहा है, तो माइनस 40%, ठीक है। कितना हो रहा है माइनस 40% हमारे पास? जरा बताना। 90 का बेचेगा। कितना बेचेगा? 90 का बेचेगा। एंड राजू देन सोल्ड इट टू गिरी एट 30% प्रॉफिट। अब राजू ने गिरी को बेच दिया अगेन, ठीक है। देखो राजू ने यहां पर भी 100 रुपए दिए थे और राजू ने यहां पर भी 90 रुपए दिए हैं, मतलब, ठीक है। ये तो राजू की जेब से गया है ना पैसा, ठीक है। एंड ओवरऑल
फिर राजू ने इसको 30% प्रॉफिट बेचा, अब 30% प्रॉफिट इस पे हुआ, 90 का 30% होता है 27, 90 प्लस 27 117 का बेचा है उसने इसको, किसको? गिरी को। चलो देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिट बताना है राजू का कितना है। ठीक है, राजू का ओवरऑल प्रॉफिट बताना है कितना होगा। ध्यान से देखो भाई, 50 रुपए तो राजू के पास यहां से आ गए, 50 रुपए राजू के पास यहां से आ गए, लॉजिक लगाया जाए तो समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ 50 रुपए राजू के पास यहां से आ गए। ठीक है, और अगर आगे देखा जाए, अगर आगे देखा जाए तो 90 को 117 का बेचा, 27 रुपीज उसके पास यहां से आए हैं, 27 रुपीज उसके पास यहां से आए हैं प्रॉफिट। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, हाँ तो एक बात तो ये समझने की कोशिश करना जरा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम लोग, अगर लगा पाओ तो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है यार, ओवरऑल राजू को तो फायदा ही हुआ है ना। ये जो लॉस हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, लॉस किसको हुआ है? ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस किसको हुआ है? लॉस किसको हुआ है? लॉस किसको हुआ है? वरुण को हुआ है ना लॉस। तो लॉस किसको हुआ है? वरुण को हुआ है। ठीक है, हाँ लॉस किसको हुआ है? वरुण को। तो ये 40% लॉस वरुण को हुआ है, राजू को थोड़ा ही हुआ है यार। राजू को तो 50% प्रॉफिट यहां पर हुआ था और 30% प्रॉफिट यहां पर हुआ है ना। 50% प्रॉफिट यहां पर हुआ था राजू को, 30% प्रॉफिट यहां पर हुआ है। भाई पॉइंट तो यही बोलता है ना अपना। कुछ देख लो, किसी को कोई दुख दर्द परेशानी हो तो, ठीक है, किसी को कोई दुख दर्द परेशानी हो तो देख लो जरा, 50% प्रॉफिट यहां पर हुआ, 30% प्रॉफिट यहां पर हुआ। तो राजू ने 50 रुपए तो यहां पर कमाए, फिर उसने 90 का दोबारा से खरीद लिया इसको। ठीक है, और फिर कितने बेचा उसने उसको? 17 का, तो 27 रुपए उसने यहां से कमाए। तो टोटल देखा जाए तो 50 और 27 77 रुपए उसने कमा लिए। ठीक है, और कितने गए थे उसकी जेब से? 100 रुपीज गए थे। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 77% इज द प्रॉफिट, 77 इज द प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये 90 राजू के पास कहां से आए? इसने दिए तो थे 117, 27 तो फायदा हुआ, 90 उसने दे दिए। ठीक है, मतलब 27 का प्रॉफिट यहां पर हुआ राजू को और 50 का प्रॉफिट यहां पर हुआ। तो टोटल राजू को प्रॉफिट हुआ 77 का, कितने पे? 100 पे। 77% इज द आंसर। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, 29। ठीक है, अ मिल्कमैन मिक्सेस 5 लीटर्स ऑफ मिनरल वाटर। मिनरल वाटर फ्री में नहीं आता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। विद 20 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क के साथ 25 लीटर वाटर मिला दिया, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40%। ठीक है, 40% प्रॉफिट हो गया। द सेलिंग प्राइस पर लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ वाटर पर लीटर टू मिल्क पर लीटर, मतलब वाटर का कॉस्ट प्राइस पर लीटर कितना है और मिल्क का प्राइस पर लीटर कितना है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो, 40% प्रॉफिट हुआ है प्योर मिल्क का। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क बी 5x। अब बोलोगे सर वाई 5x? x क्यों नहीं मान लेते सीधा सीधा? बिकॉज द सेलिंग प्राइस पर लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। तो सेलिंग प्राइस, जो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, सेलिंग प्राइस ऑफ जो मिक्सचर है ना वो कितना है? इसका 20% ज्यादा। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर भी 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो सेलिंग प्राइस मिक्सचर कितना है? 6x है। यहां तक की बात समझ में आ गई? यस। और जो वाटर है ना, वाटर का कॉस्ट प्राइस मान लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर को y मान लो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर भी y, उसको y मान लो। तो इनिशियली उसके पास 20 लीटर प्योर मिल्क था। 1 लीटर प्योर मिल्क 5x का आता है, तो 20 लीटर कितने का आएगा? 20 इंटू 5x, ये तो मिल्क आ गया। 5 लीटर मिनरल वाटर कितने का आएगा? 1 लीटर मिनरल वाटर y का आता है, तो 5 लीटर कितने का आएगा? 5y का आएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है। हमें प्रॉफिट कितने पे बेच रहा है? 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 40% प्रॉफिट होता है, 40% इज 2/5, 5 का 40% 2 होता है। जब 5 रुपए की चीज को 7 का बेचोगे तो 40% प्रॉफिट होगा। जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 7/5। 40% प्रॉफिट का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो 7/5 होता है। ये बात पता होनी चाहिए। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, इंटू 7/5 किया तो ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया।
अब बेचने वाले इंसान को तो मतलब लेने वाले इंसान को तो ये पता है ना भाई 20 लीटर पानी था, 20 लीटर मिल्क था, 5 लीटर पानी है, टोटल 25 लीटर क्वांटिटी है और वो 1 लीटर क्वांटिटी कितने का बेचा है 6x का। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 6x। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहां से x y का रेशो निकल जाएगा। कुछ कट रहा है क्या पहले देखो जरा, कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं आ रहा, कट ही नहीं पा रही चीजें लाइफ में, ठीक है। हाँ देखो जरा, ये हो जाएगा 100x और 7, तो ये हो जाएगा 700x। 7 पंजे 35y, 150 इंटू 5 750x। तो उसको उधर ले जाना, यह आ जाएगा 50x बराबर 35y। हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ वाटर पर लीटर विच इज y, मिल्क पर लीटर विच इज 5x। तो हमें y बाय 5x का रेशो निकालना है, कितना होगा। तो इसको इधर ले जाओ, 5x को इधर ले जाओ, 5x को इधर ले जाओ, तो इसको 5 इंटू 10x बोल दो। इसको उधर ले जाओ 5x को, ठीक है। इसको 5x को उधर ले जाओ और 35 को इधर ले आना, तो आ जाएगा हमारे पास ये उधर बचेगा हमारे पास 10 एंड ये 5x आएगा नीचे, तो 35 जाएगा उधर। दिस इज 2/7। तो भाई 5x खुद की मर्जी से नहीं लिया, उसने पता क्या पूछा है हमसे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, जो हम लोगों ने 5x माना हुआ है। 1 लीटर का मिल्क का कॉस्ट, प्योर मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है 5x है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर 5x लिया नीचे हम लोगों ने। 1 लीटर वाटर का कॉस्ट प्राइस कितना है y है, तो y अपॉन 5x लिया इसलिए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को y बाय 5x का रेशियो निकालना था, ठीक है। चलिए मूविंग टू द 30th क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे जल्दी से, ठीक है, फास्ट। चलिए आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं। अमल sells a laptop to Bimal at 20% profit, ठीक है। Bimal further sells to Chintu at 25%, Chintu sells to Deepak at 30% loss. Find the absolute difference between the cost incurred by loss and the Deepika if the loss incurred by Chintu was rupees इतना। अमल ने बिमल को भेजा 20% प्रॉफिट पर, तो अमल ने 20% प्रॉफिट पर बेचा बिमल को, ठीक है। वैसे 100 मान के हो जाएगा क्या ये? 100 मान के हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज इजी है, परसेंटेज इजी है, ठीक है। अमन ने कोई चीज 100 रुपए का लिया था, उसने बिमल को कितना बचा 20% प्रॉफिट और 120 का बेच दिया। बिमल फर्दर सेल इट टू चिंटू एट 25% प्रॉफिट, तो इस पे 25% कितना होगा 1/4 30 होगा, तो 150 का बेच दिया। चिंटू सेल्स इट टू दीपक एट, चिंटू ने दीपक को बेचा 30% लॉस पर, इसका 30% कितना होगा 45 105 का बेच दिया। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इनकर्ड बाय अमल एंड दीपिका इफ द लॉस इनकर्ड बाय चिंटू वाज इतना। चिंटू का लॉस कितना दे रखा है अपने को, इतना दे रखा है। चिंटू का लॉस इतना है, चिंटू ने 150 रुपीज के आर्टिकल को 105 का बेचा, तो 45 लॉस आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा इन पे हैरानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखो 20% प्रॉफिट पे बेचा था, तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। फिर इसने इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 120 का 25 1/4 कितना होता है 30 होता है। फिर इसने उसको 30% लॉस पर बेचा है, तो 150 का 30% कितना होगा 45 होगा। तो इस 45 का वैल्यू अपन लोगों को 13500 दे रखा है, तो जो हमारे अकॉर्डिंग 45 है वो 13500 है, तो हमारे 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। नो नीड टू यूज वेरिएबल, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन से वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 1 का वैल्यू कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है। अच्छा यू गाइस कैन आल्सो यूज फ्रैक्शन से। अगर एक कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस आती ना, जैसे 33.33 होता, ये 22.22 होता, ये 16.16 16.66 होता, तो फिर हम इसको फ्रैक्शन से करते, ए और बी का फ्रैक्शन लेते, बी और सी का फ्रैक्शन लेते, सी और डी का फ्रैक्शन लेते, ठीक है। फिर वहां से तीनों को सेम बनाते, जो कॉमन चीजें होती है, ठीक है। हाँ बट यहाँ पे इजी परसेंटेजेस दी हुई है, तो मैंने इसलिए इजी परसेंटेज से बना के कर लिया। 45 का वैल्यू कितना रखा था 13500 दे रखा था, तो 1 का वैल्यू 300 आ गया। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इनकर्ड बाय अमल एंड दीपिका। अमल और दीपिका का कॉस्ट कितना है, देखो अमल को ये पड़ा था 100 का,
दीपिका को पड़ा था 105 का। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में? 5 का आ रहा है। डिफरेंस 5 का आ रहा है। 1 का वैल्यू 300 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 300 इंटू 5, 5 इंटू 3 1500। ठीक है, तो 1500 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बता मैं कैसे कह रहा हूं उसको, मतलब रेशो से ऐसे होगा ये। अमल और बिमल के कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। बिमल और चिंटू, क्योंकि 20% प्रॉफिट हुआ है, 5 की चीज 6 पे बेचेंगे तभी 20% प्रॉफिट होगा। बिमल और चिंटू को बिमल ने 25% पर बेचा है ना, 25% प्रॉफिट पर, तो ये हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। चिंटू ने दीपक को 30% लॉस पर बेचा है ना, तो ये 10/3 आ जाएगा, 10/7 आ जाएगा। ये ऐसे बनता। फिर जो कॉमन था यहां पर ये 6 है, यहां पर 4 है, तो इंटू 2 करेंगे, इसको इंटू 3 करेंगे। सी यहां पर 15, यहां पर 10, तो इसको 3 करेंगे और इसको यहां पर इंटू 2 करेंगे। मतलब ये काम कर रहे होते हैं हम लोग, यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। फिर देखते हैं यहां पर कंपेयर करने के लिए इसका वैल्यू कुछ दे रखा है, मतलब वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, इजी परसेंटेजेस में 100 मान के कर लिया करो। अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस आ रही है तो आप फिर फ्रैक्शन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज अवर 30th क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सेशन नंबर 6। और भी सेशंस आएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए इस YouTube चैनल के साथ, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। डू शेयर दीज सेशंस एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो यार। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोग इस कंटेंट से सेटिस्फाइड हो तो इसको शेयर भी करो, ताकि वो बच्चा भी जो मतलब बच्चा फीस नहीं पे कर सकता कहीं पर यार, कोचिंग फीस जो कि बहुत हैवी फीस होती है, वो बच्चा भी मतलब यहां से पढ़ सके। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, सी यू सून, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।